आफ्टर अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन T20 वर्ल्ड कप के 2 फाइनलिस्ट हमें मिल गए हैं। बिल्कुल। एक जो 11 साल से आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीते, दूसरे जो कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीते। तो क्या कहना चाहेगा इस पे? भाई दोनों टीमें आ रही हैं अनडिफीटेड और ये मैच ऐसा होगा कि जिसमें एक टीम को तो हार मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। और T20 के वर्ल्ड कप में आज तक ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो अनडिफीटेड होके चैंपियन बनी हो, तो वो भी एक वो टूटेगा रिकॉर्ड। और आखिरी बार कोई टीम अनडिफीटेड रही थी और वो चैंपियनशिप जीती थी, वो थी 2013 की इंडियन क्रिकेट टीम, चैंपियंस ट्रॉफी। तो उम्मीद करता हूं मैं कि 11 साल का सूखा इस बार फाइनली खत्म होगा और 7 महीने बाद मेहनत और किस्मत से टीम इंडिया हम सबके चेहरे पे खुशी लाएगी भाई। आई होप सो भाई। भाई एंटिसिपेटेड T20 वर्ल्ड कप फाइनल है बारबाडोस में। 8 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, लगभग 170 एवरेज स्कोर रहा है। बारिश की प्रिडिक्शन है, लेकिन रिजर्व डे भी है। रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश की प्रिडिक्शन है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आई होप नॉट, तो ट्रॉफी शेयर होगी। वो सबसे घटिया आउटकम होगा इस वर्ल्ड कप का। बिल्कुल। बट हम चलते हैं जर्नी पे दोनों टीम्स की कि कैसे आप फाइनल में पहुंचे हैं। इंडिया की पहले बात करते हैं। पहला मैच आयरलैंड से कंफर्टेबली जीते, पाकिस्तान से थोड़ा अनकंफर्टेबली जीते, यूएसए के साथ थोड़ा सा हिकअप आया था लेकिन जीत गए। उसके बाद अफगानिस्तान कंफर्टेबल, बांग्लादेश कंफर्टेबल, ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबल, इंग्लैंड सुपर कंफर्टेबल। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की जर्नी भाई। साउथ अफ्रीका, सबसे पहले साउथ अफ्रीका का मैच हुआ श्रीलंका से, उसके बाद हुआ नेदरलैंड से, उसके बाद हुआ बांग्लादेश से, उसके बाद हुआ नेपाल से, उसके बाद हुआ यूएसए से, उसके बाद हुआ वेस्ट इंडीज से, उसके बाद हुआ अफगानिस्तान से, उसके बाद अब है इंडिया से। एक इंग्लैंड के साथ भी तो हुआ था बीच में मैच। एक इंग्लैंड के साथ भी हुआ सारे सारे मैच दोनों टीमें जीती हैं। तो वही बात है कि इतनी छोटी टीमों से हुआ कि हमें फोन पे देखने की जरूरत पड़ रही है किस किस इंग्लैंड टीम से छोटी टीम है। मतलब बाकी टीम है। तो क्या नाम है, दोनों टीमें अपनी लॉन्गेस्ट T20 स्ट्रीक्स पे हैं जीतने की लगातार। एक टीम 8 पे है साउथ अफ्रीका। इंडिया 11 मैचेस से नहीं आ रही है T20 क्रिकेट में। बिल्कुल। तो एक को तो हारना ही पड़ेगा। एक को तो हारना पड़ेगा। बट अब हम चलते हैं कि भाई इंडिया की टीम चेंजेस तो नहीं दिखते भाई। तेरे को दिख रहा है कोई चेंज होता हुआ? मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है वो सेम 11 के साथ जाएंगे, सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, बस यही होगा भाई। और साउथ अफ्रीका में भी मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। स्पिनिंग विकेट है, तबरेज शामजी और केशव महाराज दोनों ही खेलेंगे। और एक चीज आपको और बता देते हैं, साउथ अफ्रीका के पास इंडिया से लगभग 12 घंटे एक्स्ट्रा थे टू प्रिपेयर फॉर दिस या फिर टू रेस्ट वॉट एवर। महज एक ट्रेनिंग सेशन मिलेगा अगर बारिश नहीं होती। और तू बता रहा था कि फ्लाइट भी डिलेड है, कुछ चक्कर हो गया। फ्लाइट डिले है और बारबाडोस का जो एयरपोर्ट है वहाँ एक क्रैश हुआ था, जिसके कारण इंडियन टीम की फ्लाइट भी डिले हुई है। साउथ अफ्रीका भी वहाँ नहीं पहुंच पाई, वो त्रिनिदाद में ही थे। तो रेस्ट टाइम और ना जो मैच का टाइम है दोनों टीमों के पास कम ही है भाई। हाँ मतलब इंडिया तो लेस देन 48 आवर्स टू टर्न अराउंड है। क्योंकि कल कितने बजे मैच खत्म हुआ है? लेट में 1-1:30 बजे मैच खत्म हुआ है और 8 बजे फिर से खेलना है। तो कुछ भी टाइम नहीं है। और साउथ अफ्रीका के पास वही 15-16 घंटे एक्स्ट्रा थे। तो आई आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों टीमें बहुत हाई पे हैं। एक टीम वर्ल्ड कप फाइनली पहली बार पहुंची है, दूसरी टीम के फैंस तरस गए हैं भाई कि एक आईसीसी ट्रॉफी आ जाए, 11 साल हो गए हैं। तो प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं भाई। शर्मा जी का लड़का आग लगा रखी है इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल भाई। सिंगल हैंडेडली 2 मैच जिता के दे दिए, एक सेमीफाइनल। सिंगल हैंडेडली नहीं, उतना वो टीम एफर्ट ज्यादा था, बट ऑस्ट्रेलिया की जो कुटाई करी थी उसने तो वो खराब ही कर दी ऑस्ट्रेलिया भाई, और बाहर कर दी इस टूर्नामेंट से। तो शर्मा जी का चलना मेरे को लगता है एक मैच में और जरूरी है भाई। एक छक्के ने मैच नहीं जिताया था, वो बात से पता नहीं मैं इत्तेफाक रखूं ना रखूं। एक जो ओवर था उसने मैच जिता दिया था, मिचेल स्टार्क वाले ने, ये तो मैं बोलूंगा। 29 रन वाला 29 रन। और भाई आपने भाई बात करी ना, मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका और वर्ल्ड कप के बीच जो दीवार खड़ी है वो है रोहित शर्मा। क्योंकि विराट कोहली भी इतने फॉर्म में नहीं है और रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहे, अगर वो 6 से 10 ओवर खेल गए तो साउथ अफ्रीका के सपने है ना भाई वो चकनाचूर होने वाले तय हैं। लेकिन बस मुझे जो डर है वो ये है कि लॉ ऑफ एवरेज ना हो। एक मैच और रोहित शर्मा, बस एक मैच और, उसके बाद आप चाहे जो मर्जी करो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई रोहित शर्मा अपना बेस्ट लाएंगे। हमने देखा था 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था, रोहित शर्मा जैसे ही गए टीम हमारी ढहनी और नेट रन रेट हो गया स्लो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ रन रेट स्लो हो गया भाई, फिर बोल देंगे क्रिकेट एक्सपर्ट। रन रेट कई बार ही निकल जाता है भाई, आप बात फ्लो में कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई रोहित शर्मा चले। बढ़िया है। एक और लेजेंड भाई विराट कोहली, इस वर्ल्ड कप में उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। रादर उनके स्टैंडर्ड के, अब किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है, विद रिस्पेक्ट। लेकिन
अभी भी एक मैच है, बिल्कुल ऑन अ हाई खत्म करो। राहुल द्रविड़ भाई साहब को भी पहली आईसीसी ट्रॉफी का टेस्ट चखा दो, चाहे कोच के तौर पे। खुद भी T20 वर्ल्ड कप पहला जीत जाओ, और इंडिया का वो 11 साल का ड्रॉट भी खत्म कर दो। सारी चीजें कर सकते हो आप, आपके हाथ में है। बिल्कुल भाई। हम तो यहाँ बैठ के बस बातें ही करते हैं, हमारे इससे ज्यादा बस की कुछ नहीं है। हाँ तो विराट कोहली, उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली का ये मैच इस वर्ल्ड कप का उनका बेस्ट मैच जाए, बिल्कुल। तो उसमें इंडिया का चांस बढ़ेगा। और विराट कोहली की ग्रेटनेस पे तो भाई वो चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रेटनेस उनकी कम नहीं होगी। लेकिन विराट कोहली के बावजूद ये इंडियन टीम ऐसा खेल रही है। सोचो विराट कोहली जिस दिन चल गए और फिर उनका कॉन्फिडेंस होगा 7वें आसमान पे, हाँ वो फील्ड पे अभी भी दिख रहा है, वो तो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो फिर तो भाई बढ़िया ही होगा। यही पैरेलली मैं अगर साउथ अफ्रीका की बात करूं, इनके दो ओपनर्स क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स। क्विंटन डिकॉक इज अमंग्स द रन्स, 200 रन कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, और इनकी टीम भी हेवीली डिपेंड करती है क्विंटन डिकॉक पावर प्ले में कैसा खेलता है, बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ा ताबड़तोड़ प्लेयर है, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेजी सा है वो मारता है रन। वो उस पे डिपेंडेंट है टीम। रीजा हेंड्रिक्स थोड़ी बहुत फॉर्म में आया है अफगानिस्तान के साथ भी, और थोड़े बहुत पहले भी 49 में 42 टाइप इनिंग उसकी ग्लिम्स दिखाए हैं थोड़े बहुत। थोड़े आए हैं। एडन मार्करम उनके कैप्टनसी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग आउट भी ऑफ फॉर्म है भाई, कहना पड़ेगा। काफी ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है। तो डिपेंड ये करता है कि भाई ऑन द डे ये अब अपने जो पास्ट है, पिछले 8 मैच या पिछले 7 मैच भूल पाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं कि नहीं। तो प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्लेइंग 11 में मेरे को तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है इंडिया की। इंडिया की तो भाई सेम प्लेइंग 11 जाएगी। और अब करना भी नहीं यार, अब एक इतने बड़े मैच में आप क्या संजू या यशस्वी जितने को भी मौका दे दो, और खुदा न खास्ता वो नहीं चले तो हमारी जनता उनके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ेगी जैसे युवराज, जब युवराज सिंह जैसे को नहीं छोड़ा जनता ने, सही में तो ये क्या चीज है भाई। भूल जाते हैं भाई 2-2 वर्ल्ड कप। सूर्य को हांगकांग कुमार बोल देते बहुत हैं। आसान है। उसी मैच में धोनी भी थे। हाँ 2014 में। हाँ धोनी का मैं शायद बहुत सबसे बड़ा फैन में से एक हूँ, लेकिन धोनी पे कोई बात नहीं होती भाई। 19 वर्ल्ड कप में भी कोई बात नहीं होती। तो चलो आगे बढ़े भाई। वो तो न्यूजीलैंड के लिए आ गई थी नहीं लेकिन वो खैर नहीं, उस पे नहीं जाते ज्यादा डिटेल में। तो तो की प्लेयर भाई इंडिया से वैसे तो सारे ही हैं, फाइनल है, बट कोई ऐसी मुझे बोल्ड प्रिडिक्शन दे दे कि ये साला रन मार रहा है, ये चलेगा। भाई मैं विराट कोहली को देखना चाहूंगा बिल्कुल। अभी मैं लगातार 2 मैच से कह रहा हूँ कि विराट कोहली वो एक पारी बस उनकी आ जाए। और कहीं ना कहीं मैं उनमें से था जो बोल रहा था कि विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए, लेकिन शायद पिच और कंडीशंस को देखते हुए वो शायद फैसला थोड़ा गलत साबित हो गया। इंडिया बैक पीछे भी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती अब। तो विराट कोहली चले भाई, मैं ये देख उम्मीद करता हूँ। नॉकआउट्स का तो वो बादशाह है। हाँ तो वही बात है भाई। स्टार स्पोर्ट्स लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं दिखाता, ये भी एक बात है ये है। तो और बॉलिंग में भाई बॉलिंग में मुझे लग रहा है कुलदीप यादव। उनके जो साउथ अफ्रीका का मिडल ऑर्डर, स्पेशली क्लासन हो गया, मिलर हो गया, ऊपर से इवन अगर कुलदीप यादव पावर प्ले के बाद आता है, क्विंटन डिकॉक अगर टिका रहा तब तक, तो क्विंटन डिकॉक फंसता है स्पिन पे, हमने ही देखा है। आईपीएल में भी फंसा हुआ है और इन पिचों में भी फंसा है जो मैचेस हुए हैं। तो कुलदीप यादव मेरे लिए क्यों होगा, और बुमराह तो है ही। तो भाई कुलदीप यादव से मुझे एक बात याद आई। कुलदीप यादव एक द ग्रेट क्रिकेटर करके पॉडकास्ट है ऑस्ट्रेलियन, उस पे स्टब्स आए थे। अच्छा। तो स्टब्स से पूछा कि कुलदीप यादव को खेला आपने नेट्स में, तो स्टब्स ने बोला कि कुलदीप यादव मुझे बॉलिंग नहीं कराता। अब उस समय पे किसी ने ये इमेजिन नहीं करा होगा कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल बन जाएगा। तो अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बैटल होगी, क्योंकि मतलब कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीकन को अपनी बॉलिंग ही नहीं प्रैक्टिस में बॉलिंग ही नहीं करवाई है। तो ये मेरे को जैसे एक एंटीडोट याद आया तो मैंने बता दिया। सही है। और मुझे लग रहा है स्टब्स के विकेट वही ले रहे हो, पता चले स्टब्स भी जरूरी बंदा होगा इनके लिए काफी ज्यादा उसमें। तो भाई मैं तो ये समझता हूँ कि सूर्य कुमार को हांगकांग कुमार बहुत सुन लिया मैंने। मुझे लगता है कि वो बता देगा कि क्यों वो इंडिया का सबसे बड़ा T20 प्लेयर है अभी भी, और आने वाले 2 सालों में भी क्यों, वो इस फाइनल में बताएगा। और बॉलिंग में अब तूने कुलदीप ले लिया, कुलदीप तो मैजिक ही है, लेकिन एक और मैजिक है बुमराह। मैं बुमराह के साथ जाऊंगा एंड आई होप कि अर्शदीप और अक्षर और जडेजा इनका साथ दें फाइनल में, क्योंकि वो अभी भी कहूंगा जडेजा और अर्शदीप हल्के से वीकलिंग है इंडिया की बॉलिंग में, हल्के से। लेकिन अर्शदीप क्यों है, विकेट्स सबसे ज्यादा। चल हार्दिक पकड़ ले यार,
हार मतलब ये कह सकते हो कि उस तरह की उम्मीद परफॉर्मेंस नहीं है जब जडेजा सामने से। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखता हूँ ना मैं, तो मुझे थोड़ा सा डर ये लगता है। बात है आपका, ये बात सही है। क्योंकि अब इसी पे आ जाता हूँ, साउथ पहले भी बता चुके हैं खैर हम ये बात, लेकिन साउथ अफ्रीका के 3 बॉलर 10+ विकेट्स ले चुके हैं। उसमें शम्सी भी है, उसमें रबादा भी है, उसमें नोकिया भी है, और इन सबके एवरेज 10 से कम है यार। ठीक है, ये टीमें भी थोड़ी शुरू शुरू में हल्की मिली है, श्रीलंका, नेदरलैंड्स इनके लिए हल्की नहीं होती और नेपाल वगैरह, बांग्लादेश, थोड़ी हल्की टीमें मिली हैं शुरू में, बट बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग सूट है। और इनकी बॉलिंग शुरू हो जाती है 7 नंबर से, यानसन से ही शुरू हो जाती है। यानसन, रबाडा, केशव महाराज, शम्सी और नोकिया। तो भाई बात सही है आपकी। तो ये चीज थोड़ी सी कंसर्निंग है, बट कोई बात नहीं। साउथ अफ्रीका से की प्लेयर कौन है? भाई साउथ अफ्रीका से मैं अगर बॉलिंग की बात करूं तो मेरे को लग रहा है मार्को यानसन, नई बॉल से अगेंस्ट विराट कोहली, और लेफ्ट आर्म पेसर, ऊपर से रोहित शर्मा। मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, बस उनसे बच के रहना पड़ेगा। रीस टोपली ने भी कल 2-4 बॉलों के लिए हल्का सा परेशान तो किया ही था। उनको खेल जाए तो मार्को यानसन ने अगर शुरू में विकेट चटका दी तो हो सकता है कि इंडिया के लिए वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो, स्पेशली अगर रोहित शर्मा को ले लिया। और बैटिंग में क्लासन भाई, मुझे लग रहा है इनका जो मिडल ऑर्डर है ना, डेविड मिलर, क्लासन हो गया, स्टब्स हो गया, इनका मिडल ऑर्डर वर्सेस आर स्पिनर्स, जो बैटल जीत गया इनमें से, मुझे लग रहा है वो घर अपने ट्रॉफी लेके जा रहा है वर्ल्ड कप। हाँ, क्योंकि क्लासन, मिलर, स्टब्स तीनों स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, पेस तो अच्छी खेलते ही हैं, स्पिन भी बहुत अच्छी खेलते हैं। और हमारे स्पिनर एक दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है हमारे पास। अब वही है कि उनके बीच में 3 बढ़िया बैट्समैन और एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के बीच में वो कंपटीशन होगा। तो अगर मैं साउथ अफ्रीका से अपना बताऊं तो मुझे लग रहा है अभी भी कि क्विंटन डिकॉक को आउट करना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए शुरू में। बट अगर वो वही रोहित शर्मा वाली कहानी है, 6-10 ओवर वो फंस गया ना, तो वो उनकी नैया पार लगा सकता है, वो काफी अच्छे उनको मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद नीचे उनके पास क्लीन हिटर्स हैं। और बॉलिंग में भाई केजी रबाडा जिस हिसाब से इस बारी बॉलिंग कर रहा है, वो तंग कर सकता है इंडिया को। बहुत ही अच्छी स्विंग करा रहा है, पेस अच्छी है। और ये नोकिया वगैरह तो हमेशा एक थ्रेट होता ही है, चाहे जब 8 विकेट गिरी हो तो राशिद खान से पंगे लेता है, वो अलग बात है। वो भी बिना बात के उसके बाद गले मिल लेगी, आई डिडंट मीन दैट बट यू मेंट दैट भाई। सही आप बात है, पंगे ले रहे हो उनसे। तो अब भाई कुछ की बैटल्स पे आ जाते हैं। एक तो तूने बताई दी कि भाई उनके वो मिडिल ऑर्डर वर्सेस आर स्पिनर्स, या फिर कह लो सिर्फ कुलदीप यादव। आपको क्या लगता है कि जिसे आप देखना चाहोगे? भाई मैं तो देखना चाहूंगा कि अक्षर पटेल जैसे बॉलिंग करके आ रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, और बैटिंग भी, वो मोमेंटम वो इस मैच में भी लेके आया, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है। मान लो एक आधा ओवर निकलवाना बड़े पावर प्ले में तो निकाल देता है। अब उसमें वो खा जाए क्विंटन डिकॉक जैसा प्लेयर, या इवन रीजा हेंड्रिक्स, क्या फर्क पड़ रहा है, विकेट्स वुड मैटर। तो अक्षर पटेल वर्सेस अक्षर पटेल इन पावर प्ले कह रहा हूँ मैं, एक बैटल हो सकती है, क्योंकि वो डाल रहे हैं वन चेंज, अक्षर पटेल ही आ रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं तो क्या हम एडन मार्करम को बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा बीच में? क्योंकि अगर पिच फंसी हुई हो तो मार्करम भी बुरा स्पिनर नहीं है। नहीं, बुरा अच्छा, वो डिसेंट स्पिनर है, लेकिन उनके पास ऑलरेडी तो देखना केशव भी है, शम्सी भी है, और 3 पेसर है, 3 पेसर है ना, 3 पेसर है। हाँ, तो मतलब एक छठा ऑप्शन अगर वो थोड़ा हो, मतलब यही लेफ्टी राइटी के अगर, लेकिन इनका यानसन 7 पे आ रहा है, फिर भी इनके पास टोटल 5 ही बॉलर है। 5 बॉलर है इनके पास। तो इनकी ये दिक्कत है, इनकी जो बैटिंग है, जो मैं उस पर आने वाला था, कि बैटिंग इनकी 6 तक ही है। 7 पे यानसन आते हैं। यानसन डिसेंट है, लेकिन T20 में आप इतना बड़ा उनको आंकोगे नहीं। वो ये है कि आके लप्पे 2-4 घुमा सकते हैं, लेकिन वही बात है, जो इंडिया के लिए 7 नंबर पर अगर अक्षर पटेल आ रहे हैं, तो वैसी थोड़ी बात। कल तो दुबे आया कल आया है, तो वैसी बात नहीं है, तो ये कमजोरी भी हो सकती है साउथ अफ्रीका की। अरे बिल्कुल, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 7 पे यानसन खिलाने का मतलब आपकी बॉलिंग लाइनअप तो पूरी होगी, 6 बॉलर वाली तो होगी, लेकिन 5 ही बॉलर है। शायद ये उस थ्योरी से जा रहे हैं कि हमें अपनी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं करनी। और ये भाई कहना भी पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका, जाक कालिस हो गए, क्लूजनर हो गए, वहां से आके मार्को यानसन जैसा सिर्फ एक ऑलराउंडर आपके पास भरा पड़ा है। वर्नॉन फिलेंडर भी एक अच्छे वैसे खिलाड़ी थे। इनके पास तो ये शुरू से टीम ऑलराउंडर्स की रही है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की तो टीम शुरू से ऑलराउंडर्स वाली टीम रही है। बिल्कुल। बड़ा स्ट्रेंज है ये, क्योंकि यानसन की बैटिंग पे आप उतना डिपेंड तो नहीं कर सकते ओडीआई में, फिर भी T20 में उतना कम।
तो मेन इनके 6 बंदे ही हैं, 6 आउट कर लो भाई, वर्ल्ड कप ले आओ घर बस, और क्या है। टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो। वो तो होना चाहिए, टॉस जीत के पहले इंडिया बैटिंग ही कर ले, क्योंकि है नहीं औकात बाकी टीम्स की, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर टीम्स। कल दिखा दिया ना, इंग्लैंड को हर कोई कह रहा था कि मैंने खुद बोला है कि उनका T20 सेटअप हमसे बेटर है, और जो था भी भाई, मेरे ख्याल से अभी भी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर अच्छी विकेट मिलेगी तो इंग्लैंड आपसे बेहतर टीम है। मैटर ऑफ वन मैच था कि ठीक है हम जीत गए, बहुत खुशी है उस बात की, बट उनका शायद T20 सेटअप हमसे बेटर है। बिल्कुल। अभी उस बारे में भी हम अगले हफ्ते में भी डिस्कस करें जब कोच की अनाउंसमेंट होगी कि इंडिया का वे फॉरवर्ड क्या है। बिल्कुल। बट अभी इसी मैच पे रहते हुए एक की बैटल तो मुझे भाई ये भी समझ आ रही है कि शम्जी वर्सेस आर मिडिल ऑर्डर, शम्जी एंड महाराज, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर में है स्काई, पंत तो टॉप ऑर्डर ही है अभी फिलहाल, स्काई, दुबे बड़ा हाइप्ड अप है कि भाई स्पिनर्स को बहुत मारता है, देखते हैं अब वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के आगे आप क्या करते हो। और फिर अक्षर पटेल और जडेजा तो है ही, तो ये शम्जी, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, लेग स्पिनर्स जनरली आर मेंट टू की एक आधी बॉल 6 में से उनकी खराब जाती है, लेकिन जो बाकी 4 पड़ती है ना वो खेलने वाली होती है। बिल्कुल। तो उसको इंडिया कैसा खेलती है, इंडिया के मिडिल ऑर्डर स्पेशली, वो देखने वाली बात होगी। केशव महाराज जैसे अक्षर पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, केशव महाराज भी एक आधा ओवर निकाल देता है। बिल्कुल। और वो उसका भी बेस्ट आता है, पता नहीं इंडिया के खिलाफ, ये देखा हमने इन द पास्ट। तो यही सब है इस चीज में। तो बाकी प्रिडिक्शन अगर मैं दे दूं तो मेरे को लगता है भाई इंडिया चाहे टॉस हारे चाहे जीते, पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इंडिया ये मैच जीत रही है और ट्रॉफी घर आ रही है। अब मैं बहुत पेसिमिस्टिक बंदा हूँ वैसे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट टीम, कुछ टाइम बना दिया है हालातों ने, लेकिन इस बार ही पता नहीं फीलिंग है कि जीत जाएगी। अब हार भी गई तो मैं कहूंगा भाई वेल प्लेड, वो भी खेलने आए हैं, वो छोले बेचने वो भी नहीं आए, तो हार गई तो हार गई, क्या कर सकते हैं। सही बात है। तो रेशो क्या है भाई? भाई मैं अभी भी 55-45 दूंगा, 55 इन फेवर ऑफ इंडिया। हाँ, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो ये जो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो 70-30 हो जाएगी। हाँ, और अगर इंडिया की बाद में चेज आती है तो मामला कहीं ना कहीं 50-50 हो जाएगा मेरी नजर में। इंडिया चेज ना करे, क्योंकि इंडिया चेज करते हुए अक्सर मैंने देखा है फंसती है, और साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो चेज करना पसंद करती नहीं है अमूमन। नहीं, बट इस वर्ल्ड कप में करती आ रही है चेज भाई, यार, लेकिन क्वालिटी थोड़ी फुद्दू टीमों के साथ, क्वालिटी इंडियन बॉलिंग लाइनअप की है। और अभी तक इंडिया ने सक्सेसफुली डिफेंड करा है। और एक और बात जो भाई मैं कहना भूल गया था, कि इंडिया जितने ही मैच अपने जीती है ज्यादातर पहले बैटिंग करके ही जीती है। हाँ, चेज शायद सिर्फ आयरलैंड वाला और एक यूएसए के साथ चेज करा, एक यूएसए वाला, हलवी टीम्स विद रिस्पेक्ट तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी बॉलिंग तगड़ी है, हमारी भी बॉलिंग तगड़ी है। तो मुझे लग रहा है जो अच्छी बैटिंग कर गया वो कर ले आएगा वर्ल्ड कप, और होगी फिर बल्ले बल्ले। ये बात सच है कि इंडिया ने अभी तक चेज नहीं किया है, तो ना ही पड़े जरूरत एक मैच और एक किस्मत और, या फिर एक बेवकूफ़ी और, इस पहले बटलर ने करी, अब शायद मार्करम कर जाए। तो यही है, मेरे को लग रहा है 60-40 इन रेशो इन फेवर ऑफ इंडिया। प्रोटियस अगर जीत गए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, वो भी जीत सकते हैं, बिल्कुल उनमें है दमखम इस बारी। और बट हम ये पहन के बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, तो हम तो इंडिया के ही गुन गाएंगे भाई। तो आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस हैं और किसको देख रहे हो आप जीतते हुए, कौन चल रहा है इस फाइनल में, हमें सब कुछ बताओ कमेंट्स में। और कैसा लग रहा है कि फाइनल में आ गई है इंडिया फिर से 7 महीने बाद ही, जैसा तूने शुरू में बोला, हमें कमेंट करके बताओ। और आपसे मिलते हैं इस मैच के बाद। अगर आप चाहते हो हम कुछ लाइव टाइप कुछ सेटअप करें तो हमें कमेंट्स करके पागल कर दो, स्पैम कर दो कमेंट्स में, तो हम कर भी सकते हैं। और भाई बस जाते जाते एक क्लोजिंग कमेंट मार दूं, मुझे अभी याद आया कि 7 महीने पहले गम के आंसू थे। 7 महीने बाद क्या पता जब हम आए तो खुशी के आंसू के साथ आए। वो मतलब मेरे तो नहीं आते, खैर नहीं, मतलब हमें नहीं आए, लेकिन टीम के तो जरूर आएंगे भाई। वो तो आएंगे ही भाई, ये पहले कितने सारे प्लेयर, मैक्सिमम प्लेयर्स अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। बिल्कुल। तो वी होप फॉर द बेस्ट, और अब देखते हैं क्या होता है कल। मिलते हैं आपसे उसके बाद, बाय बाय।